हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, हम आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं एनटीपीसी आईपीओ जो आने वाला है एनर्जी ग्रीन का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। दोस्तों, अगर आपने एनटीपीसी का शेयर खरीदा है और आप एनटीपीसी ग्रीन का अगर आईपीओ अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कितना फ़ायदा मिलेगा और कैसे फ़ायदा मिलेगा, वो सारी चीज़ें, इसकी एनालिसिस, इसका और बाकी डिटेल्स, इसकी लेटेस्ट अपडेट्स, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहिएगा और ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, ऐसा हमारा मानना है। और आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। दोस्तों, आप देख सकते हो कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, एनटीपीसी आईपीओ 10,000 करोड़ का होने वाला है। आप देख सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है वो 100% सब्सिडी होगी। और एनटीपीसी ग्रुप ने अपने रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को बढ़ाने के उद्देश्य से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का गठन किया है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी करीब 3200 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का संचालन कर रही है, जबकि 12,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट अभी काम चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि कंपनी के पास 3200 मेगावाट का तो ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट है। ग्रीन क्या है? सोलर हो गया, विंड हो गया, ये सारी चीज़ें। और 12,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं, यानी 3200 प्लस 12,000 जोड़ लीजिए। और कंपनी के पास अभी जो 11,000 की योजना है वो तैयार है और उस पर वो लोग ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, एमओयू वगैरह साइन कर चुके हैं। तो आप देखिए दोस्तों कि जो 2032 तक इनका टारगेट है कि 60,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को हासिल करना, जो मौजूदा क्षमता से लगभग 20 गुना अधिक है। यानी दोस्तों, ये डेटा आपको कोई नहीं देगा कि प्रेजेंट में आपके पास इनके पास 3200 मेगावाट की एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने की क्षमता है, विंड और सोलर इन सब चीज़ों से, जिसको बढ़ा के ये 2032 तक आपका 20 गुना करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर आज आपका प्राइस ये 50 गुना है तो कंपनी 50 रुपये है, तो कंपनी का रेवेन्यू अगर आज 50 रुपये है तो कंपनी का रेवेन्यू हो जाएगा 1,000 रुपये। तो दोस्तों, जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसी रिस्पेक्ट में, उसी सापेक्ष में आप इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, जो इनकम है वो बढ़ेगी, जो खर्चे हैं वो भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये कंपनी, जो इनका टारगेट है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का, ये अगले 8 साल, मान लीजिए अभी 24 चल रहा है, 2032, यानी ये 2032 तक अगले 8 साल में अपने आप को 20 गुना दोस्तों करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यानी आपके पैसे भी 20 गुना इसमें हो सकते हैं। बाकी डिटेल भी जानते हैं दोस्तों कि कंपनी ने संकेत दिया है कि ठीक है, ये आईपीओ आपका ये 10,000 करोड़ का आएगा। ये देखिए दोस्तों कि एनालिस्ट जो होते हैं, गोल्ड शैशे हो गया, मॉर्गन स्टैनले हो गया, जेफरी हो गया, आईसीआईसी सिक्योरिटी हो गया और बाकी की बिग 4 कंपनीज हैं। तो एनालिस्ट का ये मानना है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स का रिटर्न अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स की टैरिफ दरें ऊंची हैं और कंपनी की मजबूत क्रेडिट रेटिंग के चलते पूंजी जुटाने की लागत भी कम रह सकती है। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रमों के लिए कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बनाने की योजनाएं भी कंपनी के लिए लाभकारी हो सकती हैं। दोस्तों, अब मैं समझाता हूं इस पॉइंट का मतलब। दोस्तों देखिए, ये क्या है कि जैसे आज जो बिजली एनटीपीसी बनाता है, तो वो बिजली क्योंकि थर्मल से बनती है, सारी चीज़ें सेट है, तो वो बिजली बेचती है वो मान लो 3 रुपये पे। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी जब बिजली बनाएगा तो दोस्तों, पहला पॉइंट तो ये होगा कि वो 3 रुपये से ज़्यादा की बेचेगी। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उसको अपना पैसा भी निकालना है, तो यानी उसकी जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा पड़ेगी। दूसरा पॉइंट दोस्तों कि जो क्रेडिट रेटिंग है, यानी हर कंपनी को काम करने के लिए पैसा चाहिए भाई। आपको भी तो घर लेने के लिए, हमको फ्लैट लेने के लिए, कोई नया बिजनेस खोलने के लिए लोन चाहिए होता है। तो दोस्तों, क्योंकि एनटीपीसी के पास खुद इतने पैसे हैं कि उसको कोई पैसा बाहर से नहीं उठाना, तो इससे क्या होगा कि उसको ब्याज नहीं देना। तो बाकी कंपनियों का जो ब्याज देने पे पैसा जाता है, मतलब धंधा करने के लिए पैसा लिया, तो वो पैसा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को नहीं देना। तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। तीसरा दोस्तों पॉइंट ये है कि सरकार, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो केवल एनटीपीसी के लिए काम नहीं कर रही, वो जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे सेल हो,
चाहे आपकी हाइड्रो का कोई प्रोजेक्ट हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, टेक्सटाइल मिल्स हो, आपके आपके एमएनआरई हो, कुछ भी हो, वो हर जगह ये कह रहे हैं कि भाई आप ग्रीन एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करो। तो दोस्तों कल को अगर आप एग्जांपल मान लीजिए कि कोई टेक्सटाइल बहुत बड़ा ग्रुप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को बोलेंगे कि भाई अपने यहाँ जो प्लांट आपके चल रहे हैं वो सारी की सारी बिजली है वो सोलर या विंड से चला के बनाओ। तो दोस्तों उससे क्या होगा, वो लोग उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को रिबेट दे रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों इनका फ्यूचर इतना सिक्योर है कि कल को जब ये चीज़ें होंगी तो बिजली ये लोग भी खरीदेंगे ताकि इनको और क्रेडिट मिल सके। ये देखिए दोस्तों, बाकी दोस्तों देखिए कि वैल्यूएशन और संभावित लाभ। एनालिस्ट के मुताबिक एनटीपीसी के स्टैंड अलोन बिजनेस का शुद्ध मुनाफा वित्तीय वर्ष 2026 में 25,000 करोड़ रुपए हो सकता है। ऐसे में इसका वैल्यूएशन 15-16 गुना के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर करीब 387 से 413 रुपये प्रति शेयर के बीच हो सकता है। इसमें एनटीपीसी ग्रीन का मूल्यांकन शामिल नहीं है। 10,000 करोड़ रुपए के जुटाने के लिए कर रहे हैं। यानी दोस्तों देखिए कि 25,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हो सकता है, मतलब प्रॉफिट एनटीपीसी का। अब एनटीपीसी ग्रीन का इसमें शामिल नहीं है, तो एनटीपीसी जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसका भी आप देख लीजिए कि क्या हाल है। मतलब 2026 में ही उनका प्रॉफिट 25,000 करोड़ होने वाला है। और एनटी तो जब इतना प्रॉफिट आ गया तो भाई उनको तो एनटीपीसी ग्रीन को चलाने के लिए केवल 10,000 करोड़ देने हैं, तो वो क्यों बाहर से खरीदेंगे, वो अपने से ही पैसा दे देंगे, तो उनको ब्याज भी नहीं देनी है। अब देखिए दोस्तों कि अगर हम नई कंपनी में 15 से 20% हिस्सेदारी की बिक्री मान लें तो भी कंपनी का वैल्यूएशन 50 से 67,000 करोड़ रुपए के बीच हो सकता है, जिस पर प्रति शेयर भाव लगभग 51 से 66 रुपए प्रति शेयर होगा। पहले बाजार को इस भाव 25-30 रुपए होने तक की उम्मीद थी। हालांकि अगर कंपनी को और अधिक वैल्यूएशन मिलता है तो संभावना जताई जा रही है कि एनटीपीसी के शेयर धारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। दोस्तों देखिए ये है कि पहले ये कंपनी थी तो इसका जो आईपीओ आ रहा था तो वो कम प्राइस में आ रहा था। अब दोस्तों क्या है कि सबको लग रहा है कि इसका प्राइस ज़्यादा हो सकता है क्योंकि जो एनटीपीसी ग्रीन है उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा आई है। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि अगर आपके पास एनटीपीसी का शेयर है तो आपको क्या मुनाफा होगा। एक तो दोस्तों क्या है कि आप देख सकते हो कि 10 से 15% रिबेट मिलता है एनटीपीसी शेयर होल्डर्स को, या कोई भी कंपनी का जब सब्सिडी का आईपीओ आता है तो उतना सस्ता मिलता है। दूसरी चीज़ है कि आपका जो एनटीपीसी का शेयर है उसकी भी वैल्यूएशन बढ़ गई क्योंकि एनटीपीसी ग्रीन का वैल्यूएशन बढ़ गया और एनटीपीसी ग्रीन का प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऐसे में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ न केवल कंपनी की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद करेगा बल्कि निवेशकों और एनटीपीसी के मौजूदा शेयर धारकों के लिए भी लाभकारी है। तो दोस्तों ये सारी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। आप इससे देख सकते हो कि अगर जो आपके पास एनटीपीसी का शेयर है तो दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन की वैल्यूएशन बढ़ गई तो एनटीपीसी को आपको वो बेनिफिट मिलेगा। दूसरा दोस्तों आप जो शेयर होल्डर की कैटेगरी में आप खरीदोगे शेयर तो आपको कम से कम 10 से 15-20% दोस्तों मुनाफा मिलेगा। यानी जो मार्केट में रिटेलर के लिए आएगा जिसके पास कोई एनटीपीसी का शेयर नहीं है, जिसके पास जो एनटीपीसी का एम्प्लॉय नहीं है, तो दोस्तों आपके पास अगर शेयर है तो आपको 10 से 15% 20% कम रेट में वो शेयर आपको अप्लाई करने के लिए मिलेगा। और उम्मीद भी है कि आपको एनटीपीसी ग्रीन का शेयर जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और दोस्तों प्लीज़ बने रहिए, आप बहुत मोटिवेट देते हैं अपने थम्स लाइक और व्यूज़ और शेयर से। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे जो मोटिवेशन आप देते रहिए और आप भी खुश रहिए, पैसे कमाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, धन्यवाद।